0 and a2x plus b2y plus c2 equal 0. a1x plus b1y plus c1 equal 0 and a2x plus b2y plus c2 equal 0. R2 lines if a1 अपान में a2 अपान में a2 इक्वल b1 अपान में b2 a1 अपान में a2 इक्वल b1 अपान में b2 इक्वल c1 अपान में c2 a1 अपान में a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2। ये तीनों रेशियो आपका इक्वल कब होता है? जब लाइन आपकी कैसी हो? कोलिनियर हो। लाइन कोलिनियर होने पर ये इक्वेशन इक्वल होती है। आपकी जब लाइन कोलिनियर होते हैं तो इसके पास सॉल्यूशन कितना होता है? कंसिस्टेंट आपको पढ़ाया गया है, इनकंसिस्टेंट पढ़ाया गया है, संगत एवं असंगत हल। तो ये लाइन कैसी है? कोलिनियर है। लाइन कोलिनियर इसके पास संगत होगा या असंगत हल? कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट हल होगा। कंसिस्टेंट क्यों होगा? सारे सॉल्यूशन हो गए। कोलिनियर लाइन कैसे होते हैं? L1 ये लाइन हो गया। सेकेंड लाइन इसी के ऊपर आपके बना दीजिए। ये लाइन कैसी है? ओवरलैप जब लाइन करते हैं तो कैसी लाइन होती है? कोलिनियर लाइन। यहाँ पर L1 L2 दोनों लाइन कैसी हैं? ओवरलैप कर रही हैं। तो ये लाइन कैसी है? कोलिनियर। a1 अपान में a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2। ये तीनों रेशियो इक्वल है तो क्या होता है? लाइन कोलिनियर लाइन। लाइन कोलिनियर है तो इसके पास सॉल्यूशन कैसा होगा? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कोलिनियर लाइंस दैट इज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन के पास x और y की कितनी वैल्यू होगी? L1 लाइन है, इसी पर है सेकेंड लाइन L2। इसके पास कितने x और y के वैल्यू होंगे? इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ x और y की वैल्यू है। x और y की वैल्यू क्या होती है? जहां पर दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं। जैसे यहाँ पर लाइन ने कट किया है, यहाँ पर x और y की वैल्यू क्या होती है? x x होता है, y y होता है। वैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन L1 है, सेकेंड लाइन L2 है, दोनों लाइन ओवरलैप कर रही हैं। तो इसके पास x और y की वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट। x और y की इनफाइनाइट वैल्यू होंगे, अर्थात इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब सेकेंड रेशियो क्या सॉल्व कराया गया था? a1 अपान में a2 डज नॉट इक्वल b1 अपान में b2। a1 अपान में a2 डज नॉट इक्वल b1 अपान में a2। तो लाइन कैसे होते हैं? इंटरसेक्ट होते हैं, प्रतिच्छेद लाइन होते हैं। इंटरसेक्ट लाइन्स हो जाएंगे इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट लाइन कब होते हैं? जब लाइन एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर कट करते हैं। ये लाइन कट कर रही है, इसके पास सॉल्यूशन कितना होगा? एक सॉल्यूशन ही होगा। और ये लाइन कैसे होगी? कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट? ये होगी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट लाइन के पास सॉल्यूशन होता है। कंसिस्टेंट की हिंदी होती है संगत, इनकंसिस्टेंट की हिंदी होती है असंगत। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट।
इंटरसेक्ट लाइन है दैट इज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने सॉल्यूशन होंगे ये? एक ही पॉइंट पर लाइन कट कर रही है, इसके पास ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। सेकंड A1 अपान में A2 इक्वल B1 अपान में B2 डैश नॉट इक्वल C1 अपान में C2। इस प्रकार से लाइन होते हैं, क्या होते हैं? ये लाइन होते हैं पैरेलल, समांतर। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन से हो जाएंगे और सॉल्यूशन इसके पास क्या होगा? तो लाइन पैरेलल होते हैं तो इसके पास कितने सॉल्यूशन होते हैं? ये फर्स्ट लाइन है L1, ये है सेकंड लाइन L2, इसके पास सॉल्यूशन कितना आएगा? तो सॉल्यूशन कैसे होगा? यहां पर ये देखिए फर्स्ट लाइन है L1, सेकंड लाइन है L2, दोनों कहीं पर कट कर रही हैं। इस लाइन को आप इनफाइनाइट तक बढ़ाते चले जाइए, कहीं पर ये लाइन एक दूसरे को कट करेंगी नहीं, कट करेंगे तो इसके पास सॉल्यूशन कितना होगा? 0। पैरेलल लाइन से तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो गया इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। पहले बताए कंसिस्टेंट आएगा या इनकंसिस्टेंट? इनकंसिस्टेंट होगा। और कैसे सॉल्यूशन होगा? नो सॉल्यूशन या 0 सॉल्यूशन, ये हो जाएगा दैट इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन आएगा, नोट हो। 3.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 अपान में A2 कामा B1 अपान B2 एंड C1 अपान C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट। आपको फाइंड करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी हैं, कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट आर इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन है आपका थर्ड, इसमें कहा गया कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 3x प्लस 2y इक्वल 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल 7 है। 3x प्लस 2y इक्वल 5, 2x माइनस 3y इक्वल 7। 3x प्लस 2y है, ये है प्लस, राइट में लेफ्ट में आएगा क्या होगा? माइनस 5 इक्वल 0 आ जाएगा। ये है 2x माइनस 3y, ये है प्लस, राइट में आएगा, लेफ्ट में आएगा माइनस 7 हो जाएगा। 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल 0 हो जाएगा। अब इसे क्या करना है? कंपेयर करना है, कंपेयरिंग या तुलना, कंपेयरिंग A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इक्वल 0 एंड A2 x प्लस y प्लस C2 इक्वल 0 से कंपेयर करने पर A1 की वैल्यू क्या है? A1 है 3, A2 की वैल्यू, A2 की वैल्यू आएगी तो A2 नहीं B2, A1 है 3, B1 है तो C1 की वैल्यू, C1 है -5, A2 की वैल्यू 2 है।
B2 की वैल्यू -3, C2 की वैल्यू -7। अब आपको चेक क्या करना है, इन तीनों में से चेक करना है ये कैसी है, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट, यही चेक करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले निकालना होगा रेशियो। रेशियो के लिए A1 अपान में A2, A1 की वैल्यू 3 है, A2 की वैल्यू 2 है, 3 अपान में 2 आएगा। A1 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू 2 है। B1 अपान में B2 क्या आएगा, B2 है 2, B2 है -3, 2 अपान में -3 आ गया। C1 अपान में C2, C1 अपान में C2 क्या हो जाएगा, -5 अपान -7, -7 हो जाएगा। A1 अपान में A2, B1 अपान B2 इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये है 3/2, ये है 2/-3, दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है तो लाइन कैसी होगी, ये लाइन आपके पास A1 अपान B2 डज नॉट इक्वल B1 अपान B2 है। दिस इंप्लाइज कैसा सॉल्यूशन आएगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। हियर A1 अपान में A2 डज नॉट इक्वल B1 अपान में B2, सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट। ये आ जाएगा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। आया समझ में।